जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथैकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 51वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम काल यवन का भस्म होना, मुचुकुंद की कथा अथवा मुचुकुंद उद्धार इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगदगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, मैं सुनील हरि आप सबका श्री हरि भक्ति प्रचार के लिए स्वागत करता हूं। हम प्रतिदिन श्री हरि भक्ति प्रचार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। साथ ही हिंदी भावार्थ और अनेक रोचक प्रश्नों को भी हम जान रहे हैं। यदि आप भी श्री हरि भक्ति प्रचार करके श्री हरि कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो कथा है इसको दूसरों को सुनाते रहिए, दूसरों को भेजते रहिए, शेयर करते रहिए। हम कथाएं यदि करवाते हैं तो बहुत सारा धन व्यय होता है, परंतु इसमें आपको केवल एक शेयर ही करना है। शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर नोटिफिकेशन ऑल दबा दें, जिससे आपको भविष्य में श्रीमद् भागवत महापुराण और उससे जुड़ी हुई सभी जानकारियां आसानी से मिल सकें। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 51वें अध्याय में काल यवन का भस्म होने के बाद मुचुकुंद उद्धार इस प्रसंग को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। पिछले भाग में हमने श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 12 तक श्रवण किया था। अब हम श्लोक संख्या 13 से सुनते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। राजा मुचुकुंद की कथा। राजा मुचुकुंद कौन थे? स्वर्ग लोक तक पराक्रम दिखाने वाले भारतवर्ष के प्रतापी राजाओं के बारे में हम जानेंगे, अथवा दूसरे शब्दों में कहो, स्वर्ग लोक तक पराक्रम दिखाने वाले भारतवर्ष के प्रतापी राजा। भागवत में तीसरी बार आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ टाइम एंड स्पेस का उदाहरण भागवत में विज्ञान, ये भी हम जानेंगे। देवता किस एक वस्तु के अलावा सब कुछ दे सकते हैं? ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सी एक वस्तु केवल भगवान श्री विष्णु ही दे सकते हैं? देवता और भगवान में अंतर हम जानेंगे। जरासंध काल यवन के आक्रमण की इस घटना में जीवन का कौन सा एक आध्यात्मिक संदेश छिपा है, वो भी हम जानेंगे। किस राजा ने देवताओं से अनंत काल तक निद्रा का वर मांगा, अथवा राजा मुचुकुंद ने देवताओं से क्या वर मांगा? मुचुकुंद द्वारा भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य निहारा जाना, भगवान कितने सुंदर हैं। मुचुकुंद द्वारा भगवान श्री कृष्ण को अपनी जीवन गाथा बतलाना, भगवान श्री कृष्ण द्वारा मुचुकुंद को अपना महिमा युक्त गूढ़ परिचय देना। क्या कालनेमी ही कंस था? दोबारा इसकी यहाँ पर पुष्टि होगी। तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 51वें अध्याय में श्लोक संख्या 13 से सुनते हुए प्राप्त करते हैं। हम श्लोक संख्या 44 तक श्रवण करेंगे। परीक्षित महाराज ने तुरंत पूछ लिया, को नाम स पुमान् ब्रह्मन् कस्य किं वीर्य एव च कस्मात् गुहां गतः शिष्ये किं तेजो यवनार्दनः। परीक्षित महाराज ने पूछा, हे भगवान सुखदेव जी, जिसके दृष्टिपात मात्र से
काल यवन जलकर भस्म हो गया था, वह पुरुष कौन था, किस वंश का था, उसमें कैसी शक्ति थी और वह किसका पुत्र था? आप कृपा करके यह भी बतलाइए कि वह पर्वत की गुफा में जाकर क्यों सो रहा था। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, श्री शुक उवाच स इक्ष्वाकुकुले जातो मान्धातृतनयो महान् मुचुकुंद इति ख्यातो ब्रह्मण्यः सत्यसंगरः। सुखदेव जी उत्तर देते हुए कहते हैं, परीक्षित, वे इक्ष्वाकुवंशी महाराजा मानधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी और महापुरुष भी थे। सयाचितः सुरगणैरिन्द्राद्यैरात्मरक्षणे असुरेभ्यः परित्रस्तैस्तद्रक्षां सोकरोच्चिरम्। एक बार इंद्रादि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचुकुंद से प्रार्थना की और उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की। लब्ध्वा गुहं ते स्वपालम मुचुकुंदमथा ब्रुवन् राजन विरमताम कृच्छ्राद भवान्नः परिपालनात्। जब बहुत दिनों के बाद देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिल गए, जो कि उनके परमानेंट रूप से सेनापति हैं, तब उन लोगों ने, देवताओं ने राजा मुचुकुंद से कहा, हे राजन, आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत श्रम और कष्ट उठाया, अब आप विश्राम कीजिए। नरलोके परित्यज्य राज्यं निहत कंटकम अस्मान पालयतो वीर कामास्ते सर्व उज्झिता। देवताओं ने कहा, वीर शिरोमणे, आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना अकंटक राज्य छोड़ दिया और जीवन की अभिलाषाएं तथा भोगों का भी परित्याग कर दिया। सुता महिष्यो भवतो ज्ञातयो मात्यमंत्रिणः प्रजाश्च तुल्यकालीया नाधुना संत्यकालिताः। तो मुचुकुंद ने एक बार तो यही इच्छा की कि मैं अपने राज्य में वापस चला जाऊं। तब देवताओं ने कहा कि देखो महाराज, अब आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव और अमात्य मंत्री तथा आपके समय की प्रजा में से कोई नहीं रहा है। सब के सब काल के गाल में समा गए। अब कोई यहाँ विचार कर सकता है ये किस कारण से हुआ। तो ये उसी कारण से हुआ जिसको हम थियोरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ टाइम के नाम से जानते हैं, जिसका संदर्भ पहले भी 2-3 बार आया है, एक बार फिर से आया है। क्योंकि मनुष्यों का जो समय है और देवताओं का जो समय है उसमें काफ़ी फर्क रहता है, अंतर रहता है। मनुष्यों का 1 वर्ष बीतता है, तब तक देवताओं के केवल 1 ही दिन बीतता है। तो यदि मानो कि वे कुछ महीनों भी वहां रहे होंगे, इतने दिनों में तो पृथ्वी पर तो काफी समय बीत गया होगा। इस कारण से कहा, अब आपको कोई मिलने वाला नहीं है। देवताओं ने कहा, कालो बलियान बलिनाम भगवान ईश्वरो व्ययः प्रजा कालयते क्रीडन पशुपालो यथा पशून। काल भगवान समस्त बलवानों से भी बलवान है। वह स्वयं परम समर्थ, अविनाशी और भगवत स्वरूप है। जैसे ग्वाले पशुओं को अपने वश में रखते हैं, वैसे ही वह खेल खेल में सारी प्रजा को अपने अधीन रखते हैं। फिर कोई कह सकता है, फिर भगवान ये संसार बनाते ही क्यों हैं? तो यह ब्रह्मांड उन दूषित अपवित्र आत्माओं को क्रमशः सुधारने के लिए रचा गया है, जो भौतिक प्रकृति का शोषण करने का प्रयास करते हैं। श्री भगवान इन बद्ध जीवों को उनके कर्म के अनुसार आध्यात्मिक शुद्धिकरण की विविध अवस्थाओं में घुमाते रहते हैं। इस तरह भगवान उस ग्वाले पशुपाल के समान है, जो चारागाह तथा पानी की तलाश में पशुओं को बचाए रखने और पालने के लिए अपने संरक्षण में इधर उधर घुमाता रहता है। एक दूसरा दृष्टांत डॉक्टर का दिया जा सकता है, जो अपने रोगी को अनेक परीक्षणों तथा चिकित्सा के लिए अस्पताल ले जाकर विभिन्न विभागों में भेजता रहता है। इसी तरह श्री भगवान हमें क्रम रूप से शुद्धिकरण की विधि द्वारा भौतिक अस्तित्व में से निकाल देते हैं, जिससे हम उनके प्रबुद्ध साथी संगी के रूप में आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन बिता सके। इस तरह मुचुकुंद के सभी संबंधी, मित्र तथा सहकर्मी काल के प्रभाव से बहुत पहले मिट चुके थे, क्योंकि काल साक्षात भगवान है। अब देवताओं ने कहा, वरम वृणेष्व भद्रम ते ऋते कैवल्य मध्यनः एक एवेश्वरस्तस्य भगवान विष्णुरव्ययः। देवताओं ने कहा, हे राजन, आपका कल्याण हो, आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए।
देवता एक महत्वपूर्ण बात की ओर संकेत करते हैं, हम सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, तो क्या आप मोक्ष भी दे सकते हैं? तब देवताओं ने कहा देखो हम कैवल्य मोक्ष के अलावा आपको सब कुछ दे सकते हैं, तो बताइए जी हम मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए किसका भजन करें? देवता बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। देवता कहते हैं कि मोक्ष देने की सामर्थ्य, कैवल्य मोक्ष देने की सामर्थ्य अथवा मुक्ति की सामर्थ्य, उद्धार की सामर्थ्य एक में ही है। एक ही उद्धार कर सकता है, वो कौन है? केवल अविनाशी भगवान श्री विष्णु। तो जिसको मोक्ष चाहिए वह केवल भगवान श्री विष्णु की आराधना करे। भगवान श्री विष्णु की आराधना करने से हमारा उद्धार हो सकता है, हमारा कल्याण हो सकता है, मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, मुक्ति हो सकती है। बहुत सारे शब्द इसके हैं पर्यायवाची। मुक्ति के अनेक वेदों में से भगवान भक्त की योग्यता के अनुसार उसको मुक्ति दे सकते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसलिए सब प्रकार से समझना चाहिए कि भगवान श्री विष्णु ही सबको मुक्ति देने वाले हैं। अंतिम जो लक्ष्य है वे भी वही है, मूल जड़ भी वही है, आदि अंत मध्य सब कुछ भगवान श्री विष्णु है। बोलिए परम सत्य श्री हरि की जय, विष्णु भगवान की जय। जो लोग भगवान श्री विष्णु के भक्त हैं वे परम भाग्यशाली हैं, उनको निस्संदेह मुक्ति मिलने वाली है। जो दूसरों की पूजा करते हैं उन्हें भी मुक्ति मिल सकती है, लेकिन घूम फिर के बाद में भगवान श्री विष्णु के पास जाना होगा, तभी मुक्ति मिल सकती है। सुखदेव जी आगे कहते हैं, एवं मुक्तः सवै देवान् अभिवन्द्य महायशाः अशैष्ट गुहाविष्टो निद्रया देवदत्तया। परम यशस्वी मुचकुंद महाराज ने देवताओं के इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की और उन्होंने कहा देखो भाई वर की बात मत करो, वरदान देने की बात मत करो। आप कह रहे हो कि मुक्ति नहीं दे सकते, तो हमें तो मुक्ति ही चाहिए और मुक्ति देने वाले भगवान श्री विष्णु हैं। तो देखो इस समय तो मुझे आ रही है नींद, पहले सोने की व्यवस्था करो। उन्होंने कह दिया कि मुझे कोई जगाए नहीं और वे वरदान प्राप्त करके नींद से भरकर पर्वत की गुफा में जाकर सो गए। देवताओं ने उन्हें आश्वासन दिया, स्वापम यातम यस्तु मध्ये बोधये त्वामचेतनः सत्वया दृष्ट मात्रस्तु भस्मे भवतु तत्क्षणात्। उस समय देवताओं ने आश्वासन दिया, कह दिया कि महाराज सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख व्यक्ति बीच में जगा देगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक को प्रक्षिप्त माना है। उन्होंने कहा यह श्लोक भागवत जी में नहीं है, बाद में जोड़ा गया है, परंतु गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् भागवत पुराण में यह श्लोक दिया हुआ है। उन्होंने काफी जगह इसको अध्ययन किया होगा। जो भी हो ये वरदान मिला हुआ था, ऐसा परंपरा से भी चलता आया है। यवने भस्मसान नीते भगवान सात्वतर्षभः आत्मानं दर्शयामास मुचकुंदाय धीमते। सुखदेव जी कहते हैं जब काल यवन भस्म हो गया तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद को अपना दर्शन दिया। फिर श्री सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण के ध्यान का वर्णन करते हैं, स्वरूप का वर्णन करते हैं। इस अध्याय में यह ध्यान तीसरी बार आ रहा है। तमालोक्य घनश्यामं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसंभ्राजत् कौस्तुभेन विराजितम् चतुर्भुजं रोचमानं वैजयन्त्या च मालया चारु प्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलम्। सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला था। रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे जो उनका प्रिय वस्त्र है। उन भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रहे थे। चार उनकी भुजाएं थी। वैजयंती माला अलग ही घुटनों तक लटक रही थी। मुख कमल अत्यंत सुंदर प्रसन्नता से खिला हुआ था। कानों में मकराकृति कुंडल जगमगा रहे थे। यह महत्व की बात है कि भगवान को चतुर्भुजम रोचमानम कहा गया है। भगवान अपने सुंदर चतुर्भुज रूप में देखे गए। इस महान ग्रंथ भर में भगवान श्री कृष्ण अपने विविध दिव्य रूपों को प्रकट करते दिखते हैं।
जिनमें से भगवान श्री कृष्ण का द्विभुज रूप 2 हाथों वाला और श्री नारायण या श्री विष्णु के चतुर्भुज रूप मुख्य हैं। इस तरह इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री विष्णु अभिन्न हैं, एक हैं। ईश्वर अपने आदि रूप में न केवल सृष्टा, पालक तथा संहारक हैं या कि बद्ध जीवों को दंड देने वाले हैं, अपितु वे अपार सुंदर भी हैं और अपने धाम में अपने अधिकार का भोग करते हैं। प्रेक्षणीयं नृलोकस्य सानुराग स्मिते क्षणम् अपीच्य वयसम्मत मृगेन्द्रोदार विक्रमम् पर्यपृच्छन् महाबुद्धिस् तेजसा तस्य धर्षितः शंकितः सनकैराजा दुर्धर्षमिव तेजसा। भगवान श्री कृष्ण के होठों पर प्रेम भरी मुस्कुराहट थी, नेत्रों की चितवन अनुराग की वर्षा कर रही थी। अत्यंत दर्शनीय उनकी तरुण अवस्था है, मतवाले सिंह के समान उनकी निर्भीक चाल है। राजा मुचुकुंद यद्यपि बड़े बुद्धिमान और धीर पुरुष थे, फिर भी भगवान की यह दिव्य ज्योतिर्मयी मूर्ति देखकर कुछ चकित हो गए। उनके तेज से हतप्रभ से हो गए, सकपका गए। भगवान अपने तेज से दुर्धर्ष जान पड़ते थे। राजा ने तनिक शंकित होकर उनसे पूछा। जीव गोस्वामी जी इंगित करते हैं कि इसमें जो शब्द आया शंकित है, कुछ संशय रखते हुए यह सूचित करता है कि मुचुकुंद सोच रहा था क्या सचमुच यही भगवान है। अगले श्लोकों में वह अपनी बात स्पष्ट रूप से कहता है। तब मुचुकुंद ने पूछा। मुचुकुंद उवाच को भवानी संप्राप्तो विपिने गिरिगह्वरे पद्भ्याम पद्मपलाशाभ्याम विचरस्युरुकंटके। श्री मुचुकुंद महाराज ने पूछा, हे प्रभु आप कौन हैं? इस कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? और इस पर्वत की गुफा में ही पधारने का क्या प्रयोजन था? किम स्वित तेजस्विनाम तेजो भगवान वा विभावसुः सूर्यः सोमो महेंद्रो वा लोकपालो परोऽपि वा। क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज अथवा भगवान अग्निदेव तो नहीं हैं? क्या आप सूर्य, चंद्रमा, देवराज इंद्र या दूसरे कोई लोकपाल हैं? मन्ये त्वां देवदेवानां त्रयाणां पुरुषर्षभं यद्बाधसे गुहाध्वान्तं प्रदीपः प्रभया यथा। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु जी तथा भगवान शंकर, इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण ही हैं। क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही आप अपनी अंग कांति से इस गुफा का अंधेरा भगा रहे हैं। निस्संदेह श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने तेज से न केवल पर्वत की गुफा का अंधकार दूर किया, अपितु मुचुकुंद के हृदय के अंधकार को भी दूर कर दिया। संस्कृत में यदा कदा हृदय को गुहा अर्थात गहरा गुप्त स्थान भी कहा जाता है। शुश्रूषतामव्यलीकमस्माकं नरपुंगव स्वजन्म कर्म गोत्रम वा कथ्यताम यदि रोचते। मुचुकुंद महाराज ने पूछा, हे पुरुष श्रेष्ठ, यदि आपको रुचे तो हमें अपना जन्म, कर्म और गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसे सुनने के इच्छुक हैं। वयं च पुरुष व्याघ्र इक्ष्वाकः क्षत्रबन्धवः मुचुकुंद इति प्रोक्तो यौवनाश्वात्मजः प्रभो। मुचुकुंद कहते हैं, और पुरुषोत्तम यदि आप हमारे बारे में पूछे तो हम इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय हैं। मेरा नाम है मुचुकुंद और प्रभु मैं युवनाश्वनंदन महाराज मानधाता का पुत्र हूँ। वैदिक संस्कृति में यह सामान्य नियम है कि क्षत्रिय अपना परिचय विनय पूर्वक क्षत्र बंधु के रूप में देगा, जिसका अर्थ है क्षत्रिय कुल का केवल एक संबंधी या दूसरे शब्दों में पतित क्षत्रिय। प्राचीन वैदिक संस्कृति में अपने पारिवारिक संबंधों के आधार पर विशिष्ट पद का दावा करना स्वयं में पतित अवस्था का सूचक था। क्षत्रियों तथा ब्राह्मणों को उनके कर्म तथा चरित्र के गुणों के आधार पर पद प्रदान किया जाना होता था। परंतु जब भारत में जाति प्रथा का पतन हो गया तो मनुष्य बड़े गर्व से अपने आप को क्षत्रियों या ब्राह्मणों के संबंधी बतलाने लगे। यद्यपि भूतकाल में ठोस योग्यताओं के बिना ऐसा दावा पतित अवस्था का सूचक था। फिर मुचुकुंद कहते हैं, चिर प्रजागर श्रांतो निद्रयोपहतेन्द्रियः शयेस्मिन् विजने कामं
केनाप्युत्थापितो धुना। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था। निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी, उन्हें बेकाम कर दिया था। इसी से मैं इस निर्जन स्थान में निर्द्वंद होकर सो रहा हूँ। अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया। सोपि भस्मी कृतो नूनमात्मीयेन नैव पाप्मना अनंतरम भवान श्रीमान लक्षितो मित्रशातनः। अवश्य उसके पापों ने ही उसे जलाकर भस्म कर दिया है। इसके बाद शत्रुओं के नाश करने वाले परम सुंदर आपने मुझे दर्शन दिया। तेजसा ते विषयेण भूरि द्रष्टुं न शक्नुमः अतो जसो महाभाग माननीयोऽसि देहिनाम्। मुचुकुंद महाराज कहते हैं, हे भगवान, आप समस्त प्राणियों के माननीय हैं। आपके परम दिव्य और असह्य तेज से मेरी शक्ति खो गई है। मैं आपको बहुत देर तक देख भी नहीं सकता। एवं संभाषितो राज्ञा भगवान भूत भावनः प्रत्याह प्रहसन वाण्या मेघनाद गभीरया। जब राजा मुचुकुंद ने इस प्रकार कहा तब समस्त प्राणियों के जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघ ध्वनि के समान गंभीर वाणी से मुचुकुंद महाराज से इस प्रकार कहा। श्री भगवान उवाच जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेघ सहस्रशः न शक्यन्ते नु संख्यातो मनन्तत्वान् मयापि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय मुचुकुंद, मेरे हजारों जन्म कर्म और नाम हैं, वे अनंत हैं, इसलिए मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता। भगवान वास्तव में सच कह रहे हैं। क्वचिद्रजांसि विममे पार्थिवान्युर्जन्म भी गुण कर्माभिधानानि न मे जन्मानि करिहि चेत। भगवान कहते ये संभव है कि कोई मनुष्य अपने उन अनेक जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों की गिनती कर डाले, परंतु मेरे जन्म, गुण, कर्म और नामों को कोई कभी किसी प्रकार नहीं गिन सकता। कालत्रयोपपन्नानि जन्म कर्माणि मे नृप अनुक्रमन्तो नैवान्तं गच्छन्ति परमर्षयः। भगवान कहते, राजन, सनक सनंदन आदि परमर्षिगण मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते हैं, परंतु कभी उनका पार नहीं पाते। तथाप्यद्यतनान्यंग शृणुस्व गतो मम विज्ञापितो विरिञ्चेन पुराहं धर्मगुप्तये भूमेर्भारायमाणानामसुराणां क्षयाय च। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय मुचुकुंद, ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामों का वर्णन करता हूँ। सुनो, पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और पृथ्वी के भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी। अवतीर्णो यदुकुले गृहानकदुन्दुभे वदन्ते वासुदेवेति वसुदेव सुतं हिमाम। उन्हीं की प्रार्थना से मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया है। अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। काल नेमिर्हतः कंसः प्रलम्बाद्यश्च सद्विषः अयं च यवनो दग्धो राजस्ते तिग्मचक्षुषा। भगवान ने कहा, अब तक मैं कालनेमी असुर का जो कंस के रूप में पैदा हुआ था तथा प्रलम्बादि अनेकों साधुद्रोही असुरों का संहार कर चुका हूँ। भागवत जी में दूसरे स्थान पर आया है जहाँ पर यह बताया गया है कि रामायण का जो कालनेमी था वह कंस बनकर आया था। शिशुपाल और दंतवक्र वास्तव में जय और विजय के रूप में आए थे। जय और विजय कंस के रूप में नहीं आए थे। भगवान कहते यह कालियवन था जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। कालियवन ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का तथा यदुवंश का शत्रु घोषित किया था। भगवान श्री कृष्ण ने मुचुकुंद के माध्यम से उस मूढ़ बर्बर के विरोध को नष्ट करवा दिया। सोहम तवानुग्रहार्थम गुहामेतामुपागत प्रार्थितः प्रचुरम पूर्वम त्वयाहं भक्तवत्सलः। वही मैं तुम पर कृपा करने के लिए ही इस गुफा में आया हूँ। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है और मैं हूँ भक्तवत्सल।
इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि मुचुकुंद श्री भगवान का भक्त था। उसने श्री भगवान का सानिध्य पाने के लिए प्रार्थना की थी। अब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। वरान ऋणेश्वराजर से सर्वान कामान ददामि ते माम प्रपन्नो जनः कसिन्न भूयोर्हति शोचितुम। भगवान कहते हैं, इसलिए हे राजर से तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी सारी लालसा अभिलाषा पूर्ण कर दूंगा। जो मनुष्य मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वह शोक करे, दुख करे। आचार्यों का कहना है कि हम तभी शोक करते हैं जब हम अपूर्णता का अनुभव करते हैं, जब हमारी कोई वस्तु खो जाती है या जब हम अभीष्ट प्राप्त नहीं कर पाते। जिसने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर दिया है और इस तरह से उनकी कृपा प्राप्त कर ली है, उसे कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण समस्त आनंद के स्रोत हैं और उन्हें इस दिव्य आनंद को समस्त जीवों में बांटने में सुख मिलता है। बस हमें श्री भगवान के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। अब राजा मुचुकुंद ने भगवान श्री कृष्ण की क्या स्तुति करी, ये हम अगले भाग में जानेंगे। यदि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सीखना चाहते हैं, संस्कृत श्लोक कैसे गाएं वो आप सीखना चाहते हैं, अनेक प्रश्नों सहित आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी सुविधा उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जितने अध्याय अभी तक YouTube पर डाले गए हैं उनका लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।